धर्म स्नेही बंधुओं, चौसठ रिद्धि में मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि, ये 3 रिद्धियां भी होती हैं। जीव के 10 प्राण हैं। 10 प्राणों में 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। इनमें 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, इसे बल कहा है। मन को क्या कहा है? बल। वचन को क्या कहा है? बल। शरीर को क्या कहा है? बल यानी शक्ति, एनर्जी। बल यानी शक्ति। तो शरीर को बल कहा है। आत्मा कर्मों से दबी हुई है, फिर भी कहीं ना कहीं शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकट करती है। ठीक है, आपकी शक्ति कैसे प्रकट होती है? शरीर से होती है। अरे वो बड़ा पहलवान है, कहाँ की शक्ति है? शरीर की। कहाँ की शक्ति है? शरीर की। अरे वो बड़ा पहलवान यानी शरीर की शक्ति है। तो आपके अंदर भी शक्ति, लेकिन उतनी नहीं है जितनी उस पहलवान में है। अरे वो ऐसा बोलता है कि अच्छे अच्छे निपट जाते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? अरे वो ऐसा बोलता है कि अच्छे अच्छे निपट जाते। किसका बल? वचन का बल। अरे उसकी सोच इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया सोच है, क्या कहना उसके विचारों का है। ऐसा लिखता है, ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। मन बल, तीनों बल हो गए ना। अब बल तो अपने आप में कुछ नहीं है, एक शक्ति है। अब शक्ति का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है? एक शक्ति है। अग्नि क्या है? एक शक्ति है। उसका प्रयोग यदि अच्छे से करो तो ट्रेन भी चल जाती है, घर में भोजन भी बन जाता है, दीपक जलाओ तो उजाला भी हो जाता है, भगवान की आरती भी हो जाती है। और लापरवाही करो तो दुर्घटना भी हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मार्केट जल के राख हो जाते हैं। यदि उसका सदुपयोग अच्छे से करो, लापरवाही नहीं कर सकते। अग्नि के साथ की गई लापरवाही बहुत भुगतनी पड़ती है लोगों को, इसलिए अग्नि से बड़े सावधान रहते हैं। महिलाएं रसोई में काम करती हैं, सारा काम करते हुए बिल्कुल याद रहता है कि पल्लू कहीं गैस में टच ना कर जाए। काम करते करते भी क्या भोजन भी बन रहा है, और लापरवाही करी तो उल्टा भी हो जाएगा। तो अग्नि क्या है? एक शक्ति है। अग्नि क्या है? एक शक्ति है। इसका उपयोग करने वाला सही है तो सही है, और किसी ने गलत प्रयोग कर लिया तो उसी को ही खत्म कर देगा। ऐसे मन, वचन, काया ये बल है, शक्ति है। यदि इसका हमने सही प्रयोग किया तो ये हमें मोक्ष पहुंचा देगा, और इसका हमने गलत प्रयोग किया तो ये हमें नरक पहुंचा देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक इंद्रिय के पास में केवल काय बल है, ना वचन है ना मन है। किसके पास? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय के पास केवल काय बल है, केवल काय बल। एक इंद्रिय है, काय बल है, श्वासोच्छ्वास है और आयु है। ये 4 प्राण होते एक इंद्रिय के। फिर 2 इंद्रिय में आ जाओ तो 2 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना। दूसरी इंद्रिय कौन सी आ गई? रसना। जैसे रसना इंद्रिय आई तो वचन बल आ गया। वचन तो आ गया, लेकिन क्या कर पाएगा? कोई चींची कर पाएगा, कोई चाचा कर पाएगा, कोई म्याऊं म्याऊं कर पाएगा, कोई भौं भौं कर पाएगा। क्या होगा इससे? पंचेंद्रिय में है ना, पशुओं के पास में वचन बल भी है, मन बल भी है, काय बल भी है, लेकिन क्या उसका सदुपयोग कर पाते हैं? वो नहीं कर पाते हैं। 2 इंद्रिय में वचन आ गया, चींटी के पास भी वचन है, लेकिन
कोई काम नहीं है, उपयोग नहीं कर सकती है। वो जो चाहे वो उपयोग नहीं कर सकती है। 4 इंद्री में भौरा भी क्या करता, भिन भिनाता रहता, वो ही अपनी आवाज़ें निकालता है। केवल एक आवाज़ निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं। पंचेंद्रिय में पशु बन गए, पशुओं में भी कुत्ता बन गए, भैंस बन गए, हाथी बन गए। क्या करेंगे, उसमें भी केवल आवाज़ ही निकाल रहे हैं। उस आवाज़ से थोड़ा सा डरा पाते हैं, धमका पाते हैं। जैसे कुत्ता है, अब किसी को देख के उसे गुस्सा आ रहा है तो क्या करेगा, बोलो ना, भौं भौं करेगा। और किसी कुत्ते के प्रति उसे प्रेम आ रहा है तो क्या करेगा, तो भी भौं भौं करेगा। बस भौं भौं का जो तीव्रता और मंदता है उसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन भौं भौं के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन का, अपने वचन का, अपनी काया का पूरा सदुपयोग कर सकता है। इससे ज़्यादा सदुपयोग 84 लाख योनि में कोई नहीं कर सकता है। मोक्ष कौन जा सकता है, देवता, नारकी नहीं, पशु। कौन जा सकता है, मनुष्य। मनुष्य क्यों जा सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर से इस जो सदुपयोग करने की शक्ति है वो केवल मनुष्य के पास ही है। ना देवताओं के पास है, ना नारकियों के पास है, ना त्रियंचों के पास है, किसी के पास नहीं है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि अपनी शक्ति से, अपने स्वभाव से, अपने भावों से इस मन का पूरा सदुपयोग करे, इन वचनों का पूरा सदुपयोग करे और इस शरीर का पूरा सदुपयोग करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोग कौन हैं, देवता नहीं है? देवता नहीं है आप, त्रियंच आप वो भी नहीं है, नारकी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नारकी तो 24 घंटे लड़ते हैं। आप तो बड़ी शांति से बैठे हो, इसलिए आप नारकी तो हो ही नहीं सकते हैं। अब बचे मनुष्य, तो आप कौन हैं, मनुष्य। अब आप बहुत कुछ हिसाब लगाते हो, दुकान में बैठते हो तो सारा हिसाब करते नहीं करते, कितना माल गया, कितना आया, कितना लाना है, कितना एक साल में करना, सब करते हिसाब। महिलाएं अपने दूध का हिसाब लिखती हैं, कपड़े वाले का हिसाब लिखती हैं। हिसाब किताब तो रखते हो ना, बिना हिसाब किताब के कैसे गृहस्थी चलेगी? बिना हिसाब किताब के गृहस्थी नहीं चल रही है। अपनी ज़िंदगी का भी तो हिसाब किताब बनाओ थोड़ा सा, कि इतने उम्र के हो गए, हमने अभी तक अपने शरीर का कितना सदुपयोग किया, अपने वचनों का कितना सदुपयोग किया, अपने मन का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। बहुत बार होता है कि खुद ही गलती करते हैं, फिर खुद ही पछताते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले बोलने में गुस्सा आया और बोल दिया जो बोलना था, अरे बाद में क्यों बोला मैंने, ऐसा बाद में होता कि नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि गलती तो करी ना, इस वचनों का दुरुपयोग तो किया ना, तभी तो बाद में पछतावा हुआ है। कभी कभी बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, फिर बाद में सोचते अरे क्यों मारा, शरीर का दुरुपयोग किया ना, है? मन का दुरुपयोग, बैठे हैं उल्टा सीधा सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे हैं, कुछ भी दिमाग में आए जा रहा है, हम सोच नहीं रहे हैं, अपने आप आ रहा है मन में। ऐसे विचार भी तो बहुत बार आए, और बैठे बैठे इतनी टेंशन में आ गए कि सामने वाला आया, तुम्हें अच्छा भला छोड़ के गया था और लौट के आया तो तुम गुस्से में भरे मिले, जबकि कोई तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारी किसी से बातचीत हुई नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, और अपने आप ही गुस्सा भर गया अंदर में पुराने विचारों से। तो अपना मन का दुरुपयोग किया कि नहीं किया? इतने तो जो लोग बैठे हैं, इतने तो समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि शरीर का सदुपयोग कैसे करना है, मन का सदुपयोग कैसे करना है, वचन का आप सब जानते हैं। जितने बैठे हैं ना, सब ज्ञानी हैं, बस वो तो मैं याद दिला रही हूँ। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जो जानता ना हो, ये तो बस थोड़ा सा भूल जाता है आदमी तो उसे याद दिला दिया जाता है, थोड़ी देर याद रहता है, थोड़ी देर ठीक रहता है, उसके बाद फिर वापस वही शुरू हो जाता है, फिर याद दिलाया जाता है, फिर शुरू हो जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी पूरी निकल जाती है। तो अपने जीवन में ये जो 3 बल मिले हैं, क्या मिले हैं? बल।
ये सबको नहीं मिले हैं। संसार में कितने जीव एक इंद्रिय हैं? अनंत अनंत। कितने एक इंद्रिय जीव हैं? अनंत अनंत। वो अपने शरीर का सदुपयोग कर पा रहे क्या? नहीं। कितनी चींटियां हैं, कितने मक्खी हैं, कितने मच्छर हैं, कितने 3 इंद्रिय हैं, कितने 4 इंद्रिय हैं, कितने पशु हैं, कोई अपने शरीर का सदुपयोग कर पा रहा है क्या? नहीं। कौन कर सकता है? कर रहे क्या? अरे बोलिए ना। कर रहे हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आप दूसरों का सहयोग करते हैं, आप प्रभावना करते हैं, आप दान देते हैं, आप प्यार से दूसरे से बातचीत करते, कर तो रहे हैं, लेकिन जितने % में हो सकता है उसकी अपेक्षा कम है। ये और ज़्यादा हो सकता है। तो बंधुओं, 3 बल ये वरदान है। क्या है? इंसान के जीवन के लिए। मनुष्य कितने हैं संसार में? गिनती के 5-7 अरब होंगे। कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 अरब होंगे। अब सही कैलकुलेशन तो मुझे पता नहीं है कितने हैं, लेकिन 5-10 अरब से ज़्यादा नहीं होंगे अभी जो हमारी गिनती में हैं। इसमें हम विदेश क्षेत्र के और मिला दें, इसमें हम धातकी खंड के और मिला दें, इसमें हम पुष्करार्ध द्वीप के और मनुष्य मिला दें, तो उनकी संख्या शास्त्रों में लिखी है। उनकी संख्या शास्त्रों में लिखी है, यानी संख्यात हैं। मनुष्य कितने हैं? संख्यात हैं। पशु कितने हैं? वो भी संख्यात ही होंगे, वो भी ज़्यादा नहीं, पंचेंद्रीय पशु। और बाकी उससे नीचे वाले असंख्यात हैं, और उससे नीचे वाले अनंत हैं। आप अनंत को क्या समझते हैं? क्या गिनती है? कहने को अनंत कह दिया, जरा उसका विचार करके देखो अनंत होता कितना है। अलौकिक गणित पढ़ा है मैंने, पढ़ के ऐसा लगा असंख्यात ही इतना बड़ा है तो अनंत कितना बड़ा होगा। असंख्यात ही इतना बड़ा। संख्यात कितना? मैंने एक दिन और गिनाया था आपको। संख्यात इकाई, दहाई, बोलिए बोलिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, और आगे कितने हुए? मुश्किल से 15-16 हुए। कितने होंगे? 19 हो गए। बस 19, 100 तक तो पहुंचो। अब आपके पास में 10 शंख नोट रख दिए जाएं आपके पास गिनने के लिए, कितने दिन लगेंगे? हैं? और वो आपको दे दिए जाएं, लेना चाहोगे? लेकिन गिनना पड़ेंगे। गिन ही नहीं सकते हैं, गिन ही नहीं सकते हैं। एक मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है। मशीन बात अलग है, लेकिन मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है। तो बंधुओं, अपनी शक्ति का सदुपयोग हम अपने लिए करें। अभी हम किसके लिए कर रहे हैं? अभी हमारे मन, हमारा वचन, हमारी काया, आप हिसाब लगाना कि हमने अपने लिए कितना सदुपयोग किया और दूसरों के लिए कितना सदुपयोग किया इसका। तो हिसाब में क्या निकल के आया? दूसरों के लिए, मतलब सारा का सारा मामला दूसरों। अपनी शक्ति हमारी, मेहनत हमारी, विचार हमारा, मन हमारा, और काम दूसरों का। तो धर्म क्या सिखाता है कि ये सारी चीज़ों का सदुपयोग अपने लिए थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका सदुपयोग शुरू करो। और तपस्या करो, त्याग करो, दान करो, इससे ही जीवन का सदुपयोग होगा। आज हमारे बीच में चैनल के 4 डायरेक्टर, 4 आ चुके, नहीं आए अभी?
रास्ते में हैं। ओहो, चारों डायरेक्टर पारस चैनल को जानते तो हो ना? कौन कौन जानता, जरा हाथ उठाना। जानते नहीं, देखते हैं। अच्छा, ये कह रहे जानते नहीं देखते हैं। देखने का मतलब तो जानना बहुत ज़्यादा हो गया है, हैं? और आज आप जहाजपुर भी आए हैं तो कहाँ देख कर के आए हैं? पारस चैनल में देख कर के आए हैं कि जहाजपुर में भगवान निकले, मंदिर बन चुका है। और जितने भक्तों को जो अभी लॉकडाउन हुआ था, इसमें सहारा कौन था आपका? घर के अंदर जब बंद हो गए थे और जब आपको भगवान के मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे थे, तब आपको धर्म किसने करवाया था? पारस चैनल ने धर्म करवाया था। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक लाइन है मेरी भावना में, घरी घरी चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्करी हो जावे। बस बस बस, अच्छा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की। क्या लाइन है? घर घर चर्चा बहुत मुश्किल है। मंदिर से निकलते ही चर्चा कोई और शुरू हो जाती है। कहाँ भगवान याद रहते हैं, कहाँ माता जी महाराज जी याद रहते हैं, कहाँ प्रवचन याद रहते हैं, और घर पहुँचते पहुँचते तक तो पूरा साफ हो जाता है। ये घर घर चर्चा कर्म धर्म की होना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन पारस चैनल ने इस बात को सरल कर दिया है। आज घर घर में चर्चा धर्म की हो रही है। सो के उठ के चर्चा धर्म की शुरू हो जाती है, हैं? दोपहर में, शाम को, रात को, जब नींद खुले तभी तुम्हारी चर्चा धर्म की शुरू हो जाती। बड़ी आसान हो गई है धर्म की चर्चा करना, और वो आसान हुआ है पारस चैनल के माध्यम से। सन 2012 में खुला था, 11 में। मैं ग्वालियर चतुर्मास में थी, उस समय खुला था। तो तब से लेके अभी तक एक बड़ी क्रांति आई है। एक बड़ा क्षेत्रों के जितने तीर्थ यात्री बढ़ रहे हैं ना, इसका भी एक श्रेय पारस चैनल को जाता है। जब वो देखते हैं तो लगता है नहीं, जाना जरूर है, एक बार तो जाना जरूर है। और जो एक बार आ जाता है, अरे बोलिए ना। अच्छा, दूसरी बार कौन कौन आए यहाँ? हाथ उठाना, उंगली दिखा दो। 4 बार, 3 बार, 2 बार, वो मैं समझ जाऊंगी। अच्छा, गिनती नहीं, इतने बार आ गए, 10 बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारे शिविरार्थी आने शुरू हो गए हैं। बीच में 1 साल का गैप हो गया, परेशान हो गए थे। अब शिविर लग रहा है यहाँ पर। तो शिविर में करीब पिछले जो था उसमें 300-400 शिविरार्थी थे। अब इस बार फिर शुरू हो गए हैं आने, अभी से आने, ताकि देर ना हो जाए। तो आप लोगों ने पारस चैनल के माध्यम से आज तक बहुत धर्म किया है। आपको तो कराने वाला चाहिए, करने वाले तो तैयार हैं। भाई घर में घुसते हैं, भाई पारस चैनल लगाओ, महिलाएं प्रवचन सुनती हैं, बच्चों को भी दिखाया करो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखते हैं बच्चे। नहीं, बहुत लोगों के मेरे पास में व्यूज़ हैं कि माता जी इस जो लॉकडाउन हुआ था उस समय से आपके प्रवचन सुनने शुरू किए। उसके पहले तो कभी प्रवचन सुनते ही नहीं थे, क्योंकि दुकान जाना, सुबह जाना, रात को आना, तो टाइम ही नहीं मिलता था। लॉकडाउन में पूरा प्रयोग किया, पूरा उपयोग हुआ पारस चैनल का। तो आज उसके चेयरमैन डायरेक्टर श्री पंकज जी और विनोद जी टोड़ी जो कि कोटा से हैं, पंकज जी दिल्ली से हैं, और उनके सुपुत्र, दोनों के सुपुत्र आए हैं आज, परिवार सहित आए हैं। और 2 डायरेक्टर अनिल जी और प्रकाश मोदी जी पहुंचने वाले हैं। और उनको आप कई बार टीवी पर देखते भी होंगे, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग वहाँ। अभी सुबह विनोद जी कह रहे थे, बोले चैनल चलाना हाथी को पालना है। बात समझ में है? हाथी को पालने का मतलब समझ गए हैं? भाई आप 4 जने हैं घर में, कितनी रोटी खाओगे, कितना आटा चाहिए?
आपको साल भर में जितना आटा चाहिए उतना हाथी को एक दिन में चाहिए। तो हाथी पालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो बोले चैनल को चलाना हाथी को पालने जैसा है। तो आज चैनल के माध्यम से बहुत प्रभावना हो रही है। एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत करें। और आज बैठे रहना जब तक उनका सम्मान ना हो, जाना नहीं, क्योंकि आपको घर में धर्म करने वाले उनका ही श्रेय है, उनका ही पुरुषार्थ है। मुनि श्री चिन्मय सागर जी की प्रेरणा से ये चैनल खुला। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका द्वारा प्रेरणा से किया हुआ कार्य आज भी हमारे बीच में हैं और उसके माध्यम से हम उन्हें याद कर लेते हैं। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, शरीर में बल का, अभी अभी बताया था ना, शरीर में बल का, किसान में हल का और देखने में पारस चैनल का, मेंढक में टर्टर का, स्कूल में मास्टर का और आने में डायरेक्टर का। और आज हमारे बीच में श्री जौहरी लाल जी, जो यहाँ के 8 वर्ष से अध्यक्ष थे और अभी भी पूरा काम यहाँ संभाल रहे। आज भी भले गौरव अध्यक्ष बनाया, लेकिन काम तो सारा आप ही संभाल रहे हैं। हमारे विनोद जी अध्यक्ष जी प्रसन्न हो गए जब जौहरी लाल जी आए। बोले बाबूजी अब मैं निश्चिंत हो गया, मुझे बड़ी टेंशन थी कि कैसे होगा, क्या होगा। आपके आने से सारी टेंशन, सबकी टेंशन खत्म हो जाती है, अब आप संभाल लेंगे। तो एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। हरिद्वार से हैं और 2004 में मेरा चतुर्मास हरिद्वार हुआ था, तब से आप जुड़े हुए हैं और तब से ही पूरी भक्ति सेवा पूरे तन मन, बोलिए ना, आपके पास है ना। हाँ, सभी लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। चलिए कहाँ कहाँ से आए महत्व बता दूँ। शिक्षक दिवस है आज शिक्षक दिवस है। अच्छा, टीचर बैठे हुए हैं। शरीर में फीचर का, नहीं होने में लीचर का और आज शिक्षक दिवस पर टीचर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में हरिद्वार का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। चलिए और बताइए। जयपुर माता जी, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। मतलब तो आपके ओंठ नहीं चिपक रहे, वो नाम बोला जा रहा, वो कौन सा नाम है? दो बड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में दो बड़ा का बड़ा ही महत्व है। हिंडोली, शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में हिंडोली का बड़ा ही महत्व है। आवा वाले भी आए हैं। अच्छा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में आवा का बड़ा ही महत्व है। कुचामन, फूल के लिए चमन का, प्रभु चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। पारसोला, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। टोंक,
सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौका। चौक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। नैनवा, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में नैनवा का। हो गए सारे? अभी और बच्चे। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।